मिस कॉफमैन, मैं बस आपके पास ही आ रही थी। आप एक स्टूडेंट से प्रेगनेंसी के बारे में मेरे बिना पूछताछ भी नहीं कर सकती। जरूर कर सकती हूँ, पर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या करूँ? क्या मतलब प्रेग्नेंट नहीं है? बात बिल्कुल साफ है, लोला बिल्कुल ठीक है, भरोसा कीजिए। ऐसे हवाई के लिए बनाना बंद कर दीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। लगता है मेरा मूड खराब करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए। देखिए मिस कॉफमैन, यहाँ पर हर कोई अपना काम बखूबी कर रहा है। मैं क्लास के बाद तैयार होने जा रहा हूँ। ज़रा सोचो कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों साथ होंगे। कितनी सारी चीज़ें हम साथ में कर सकते हैं, तुम और मैं। बस करो। बच्चों, एक बार फिर से आना पड़ा। मिस्टर मेंडलसन आज यहाँ पर नहीं है, तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और ये वाला चैप्टर पढ़िए। सुन रहे हैं आप लोग? जी मिसेस वॉटर्स। बढ़िया। इस क्लास से जरा सी आवाज नहीं आनी चाहिए, समझे? निकी, क्या हम नॉर्मली बात कर सकते हैं? तुम अगर मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती तो बता दो, ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। पॉल, मैं जानती हूँ तुम्हारे और लोला के बीच सब हो चुका है, और ये बात भी कि परसों तुम उसी के साथ थे, और फिर कल की तुम्हारी वो बातें। मुझे लगता है तुम बस मुझसे एक ही चीज चाहते हो। और वो क्या है? तुम जानते हो वो क्या है। सबके सामने मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मुझे डिटेल्स पसंद है, चलो मुझे बताओ। जॉन, पिट जाओगे। निकी प्लीज बच्चों की तरह बिहेव मत करो। निकी, तुम सच में छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो। मुझे तुमसे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसकी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूं, तो मैं बताना चाहूंगी कि तुम मेरे लिए इतना मायने नहीं रखती हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं। और सबसे मजेदार बात तो ये कि पॉल तुम्हें सच में पसंद करता है। कमीनी कहीं की। और साथ ही कूल भी। हाँ कुन्नूर, बताइए मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मिस कॉफमैन, मुझे आपसे मिलना है। वो भी आज ही। क्या आप मिल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रशासन का हर शब्द तो कानून है। वैसे मीटिंग की वजह क्या है? क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे? आपको किसी भी तरह की तैयारी नहीं करनी। मैं आकर आपको सब समझाता हूँ। काम खत्म करते ही आपको कॉल करता हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगी। आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? निकी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? तुम्ही ने कहा था ना कि सबका एक पास्ट होता है। मेरा भी एक पास्ट है, और इसलिए मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर पाती। भरोसा करो, इसकी कई वजह हैं। निकी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? ये जानना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि वो मुझे कैसे इफेक्ट करता है। तो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? नहीं चाहती। मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तुम्ही ने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पर इन सब के लिए कोई दबाव नहीं डालोगे। लेकिन तुम्हारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को अफेक्ट कर रहा है। हाँ समझती हूँ, पर मेरे लिए अभी कुछ भी करना मुश्किल है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूं, पर तुम नहीं। मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? मायने हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। शायद अभी नहीं, पर एक ना एक दिन तो। क्या सच में अब तुम्हारे मन में लोला के लिए कुछ नहीं है? नहीं, अब सिर्फ बात है मेरी और तुम्हारी, और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं समझ गई। तो क्या ये हमारे प्यार का पहला कदम है? क्या मैं अब तुम्हें किस कर सकता हूँ? मुझे लगता है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मिस कॉफमैन,
आपको मिसेस वॉटर्स के साथ काम करना कैसा लगता है? और ये आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं मान लूं कि सब ठीक है। मुझे लगता तो नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कुछ बात है उसकी जो आपको पसंद नहीं है। वो बात दरअसल है क्या? देखिए, वो बहुत युवा है, समझ रहे हैं ना? उन्होंने ठीक से टीचर की जिम्मेदारी तक नहीं निभाई, उन्होंने डायरेक्टर बना दिया गया। बेचारी के कंधों पर बहुत बोझ डाल दिया गया। मुझसे जितना हो पाता है मैं मदद करती हूँ, पर मैं उनके फैसले नहीं ले सकती, वरना इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। वो ये सब संभाल नहीं पा रही हैं। मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा। काउंसिल के पास उसकी शिकायत भी पहुंची, पर फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में मैंने इसके बारे में नहीं सुना। मुझे लग रहा है आप इस बात को लेकर अपसेट हैं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि वो आपके खास हैं। आप ही थे जो उन्हें डायरेक्टर बनाना चाहते थे। हाँ, चाहता था। मिस कॉफमैन, गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी। सच कहूं तो वॉटर्स न केवल मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, बल्कि वो डायरेक्टर बनने के लिए भी सही नहीं है। मैं इस बात पर आपसे दो राय नहीं रख सकती, अगर आप मेरी बेबाकी को माफ कर दें तो। और पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं ही जिम्मेदार हूं कि बतौर एक लीडर आपका टैलेंट आज बेकार जा रहा है। मेरे लिए तो सब ठीक है, मुझ में कोई घमंड नहीं है, पर मुझे तकलीफ होती है। आप समझ रहे हैं ना? आपको घमंड नहीं है? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। खैर, मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है जो हम दोनों को हमारे मकसद तक पहुंचने में मदद करेगा। मुझे भी वो मिल जाएगा जो मेरा ही है। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बात तो दिलचस्प है। तुमने टोनी के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ क्यों कहा? हाँ कह दिया, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा पहली बार, दूसरी बार, और अब अचानक से लगने लगा। ऐसा होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम कैंप में सब कुछ करोगी? क्या तुमने उससे बात की? अभी नहीं, बस करने वाली हूँ। किस बारे में? तो बात ये है कि हम लोगों को जोड़े में रखा जाएगा, जैसे 2-2 लड़के या फिर 2-2 लड़कियां एक साथ, जैसे डबल रूम होता है। नेट, शर्मिंदा होने की बात नहीं है। देखो सुनो, मैं और टोनी एक साथ रहेंगे और लोला और नेट तुम एक साथ रहना। हम सही मौका देखकर अदला बदली कर लेंगे। उसके बाद मैं और नेट एक साथ, तुम और लोला एक साथ। बोलो कैसी रही? हाँ, बढ़िया प्लान है, मुझे पसंद आया। नहीं, ये बहुत ही बुरा प्लान है, बिल्कुल नहीं। क्या ये कॉफी मेरी है? हाँ, ये रही। थैंक यू। तुम दोनों कैफे तक चल के जा सकते थे। लोला ने कहा मुझसे लाने। लोला ने कहा था। कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। क्या हुआ? ये कॉफी कितनी ठंडी और मीठी है। तुम्हें कैसे नहीं पता कि मैं अपनी कॉफी में कभी चीनी नहीं डालती? सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता नहीं था? अगर तुम एक बार भी मेरे साथ कमरे में अकेले वक्त बिताना चाहते हो तो पता लगाओ मैं कैसी कॉफी पीती हूँ। यार कॉफी ही तो है। नहीं, मुझे माफ करना लोला, मैं इसे अभी ठीक है, और देखना कॉफी गर्म ही हो, मुझे कोल्ड कॉफी से नफरत है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैं साथ चलता हूँ। ये सब क्या था? इस तरह तो तुम उसे अपने से दूर कर दोगी। शायद मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती हूँ। वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें समझ नहीं आता? यार दूर रहो ना इन सब से, मैं खुश हूँ। ओके बेवकूफ हो तुम। यार, मैं सब संभाल लूंगा। जी मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, पर मैंने तुम्हें रसीद का नंबर दिया है। मैंने बस इतना कहा है, आप प्लीज मंगलवार तक बिजली की सप्लाई जारी रखें। मैं मंगलवार को वापस आकर आपसे मिल लूंगी। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब संभाल लेंगे हम। हर चीज का पेमेंट भी कर देंगे। तो आप बिजली नहीं काटेंगे ना? ओके, मैं आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। मिस कॉफमैन, आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत आया कीजिए। दरवाजा नॉक नहीं कर सकती? मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है ये? क्या आप पढ़ नहीं सकती? मेरे वॉलंटरी इस्तीफे का नोटिस है। मिस कॉफमैन,
मैंने आपसे ये करने के लिए नहीं कहा, खासकर तब जब मैं खुद ही आपके इस्तीफे के खिलाफ। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। आप अपने सवाल जवाब अपनी अंतरात्मा के लिए छोड़ दें, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करूंगी जिन्हें कुछ नहीं आता। और आपको परवाह नहीं है कि आप उस स्कूल को छोड़ने का फैसला कर रही हैं जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। परवाह होती है, पर यह मेरा निजी मामला है। और प्रिंसिपल मेंडलसन, उन्हें बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने स्कूल छोड़ दिया। अगर मेंडलसन यहाँ होते तो सच में ऐसी नौबत ही नहीं आती। अगर वो फैसले लेते तो मैं स्कूल कभी नहीं छोड़ती। और ये स्कूल आपके बिना अधूरा है सब। मुझे खुशी हुई है जानकर कि आप ये बात समझती हैं, और अफसोस कि आपको ये बहुत देर से समझ में आई। मैं इसे साइन नहीं करूंगी। कोशिश करके देख लीजिए, और फिर मैं यूनियन को घसीट लूंगी इसमें। तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल। आपको याद है ना, आपको यहाँ पर 2 और हफ्ते काम करना है। याद है। मैं ये 2 हफ्ते पूरी शिद्दत के साथ काम करूंगी। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि आपको मेरी रिप्लेसमेंट कैसे मिलती है। वेल, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई परेशानी होगी। और मुझे लगता है कि आप हमारे सर्कल में अपनी रेपुटेशन को कम समझ रही हैं। हेलो, शुक्रिया आपकी मदद के लिए। हमेशा की तरह बहुत सफाई के साथ किया है। अब हमारी साइकेट्रिस्ट सब कुछ बता देगी। वो तो इतनी बिजी थी अपने दूसरे मरीजों के साथ बातें करने में। मैंने पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं। तुमने चेक किया? ओके, बाय। ये लो कॉफी। क्या तुम्हें सब कागज मिल गए? मैंने तुम्हें फोन किया था पर उठाया नहीं तुमने तो। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। हाँ, मिल गए। तो बस अब हमें अस्पताल के लिए फॉर्म चाहिए। तो क्या तुम उन्हें बताने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो। क्या होगा अगर वो इसे सहन नहीं कर पाए? सब ठीक हो जाएगा। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे डैड मजबूत और समझदार हैं। बात यहाँ कहने या जाकर बताने की नहीं है। बात दरअसल ये है कि वो एक कमजोर दिल के इंसान है। सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों खुशियां डिजर्व करते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मदद क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया। एलेक्स, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब एक बार और दोबारा करना चाहती हूँ। लो, डॉक्टर आ गए। तो क्या हम चलें? चलो, डैड को सच बताते हैं। आप कप यहाँ डस्टबिन में डाल सकती हैं। एक बार फिर से हेलो डैड। हेलो 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 डॉक्टर। मुझे आज एक सेडेटिव दिया गया। क्या बुरी खबर है? अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। आपके घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इन्होंने वो कर दिखाया जो ज्यादातर लोग साल भर में भी नहीं कर पाते। साफ साफ बताइए कि मुझे क्या हुआ है, मेरे साथ क्या गलत हुआ है? आपके दिमाग में एक नस थोड़ी मोटी हो गई है। हमें ये MRI से पता चला। ये एक ऐसी समस्या है जो आपके दिल के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ठीक से काम ना करने की वजह से हुई है। दिमाग में? क्या ये समस्या गंभीर है? हाँ, पर आपके केस में एक बात अच्छी है। आपका ऑपरेशन दुनिया के उन 2 में से एक जगह होने जा रहा है जहां इस तरह के ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जाते हैं, अमेरिका में। पर आपने कहा था कि मैं हवाई यात्रा नहीं कर सकता। नस फटने की वजह से मौत हो जाने की तुलना में हवाई यात्रा का खतरा
बहुत छोटा नजर आता है। हम आपके ब्लड प्रेशर को दवाइयों के जरिए कम कर देंगे, जिससे आपको नींद आ जाएगी और आप जा सकेंगे। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हवाई यात्रा झेल सकूंगा। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि हवाई यात्रा नहीं कर सकते ये। इन्होंने ही मुझसे छिपाने को कहा था। ये इनकी दिल की वजह से है। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुको रुको एलेक्स, मैं नहीं चाहता था तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसीलिए ऐसा किया। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कीजिए, पर इस वक्त मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा। मुझे यकीन है कि आप ये हवाई यात्रा झेल लेंगे और वहां ऑपरेशन के बाद यहाँ फिर से हम आपके दिल का इलाज शुरू कर पाएंगे। और क्या होगा अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो? डैड, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन है। हाँ, थोड़ा खतरा तो है, पर मुझे लगता है कि आपके पास ठीक होने के 70% चांसेस हैं। ठीक है, फिर इतना बुरा भी नहीं। डैड, क्या फिर आप चल रहे हैं ना? अगर पोते पोतियों से मिलना है तो मेरे पास इसके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैंने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। बेटा सुनो, तुम इसके साथ ही रहना, ये बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी। आप दिलचस्प इंसान हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप जैसे साइकोपैथ को एक बेटी की क्या जरूरत। सवाल अच्छा है। गुड आफ्टरनून। तो अब ये सब मेरी परेशानी है। क्या आप मेरी बेटी से जुड़े सारे कागज लेकर आई हैं? हाँ, मैं लाई हूं, पर इससे पहले कि मैं आपको ये सारे कागजात सौंप दूं, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या आपको यकीन है कि आप इस जानकारी का इस्तेमाल वेरोनिका के नुकसान के लिए नहीं करेंगे? वैसे एक मिनट, वेरोनिका एक बहुत पेचीदा किस्म की लड़की है। आपकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है वो। उसके साथ जो हुआ, उससे निकलने में उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। मेरा भरोसा कीजिए, मैं अपनी ही बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहा। मेरा बस एक ही मकसद है, उसको सारी खुशियां देना, और उसके लिए सारी खुशियां बटोरने के लिए, उसकी मां के चंगुल से उसे बचाने के लिए मुझे बस थोड़े से इन्फ्लुएंस की जरूरत है। बहुत अच्छे। तो ये रहे वो कागज। बस आपको आगाह कर दूं कि आप सच जानकर चौंक जाएंगे। न आप न उसकी मां सच में वेरोनिका को जानते, बिल्कुल नहीं जानते। आपके साथ काम करके मुझे मजा आया। फिक्र मत कीजिए, मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा। बकवास, कहाँ गया वो? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। एलेक्स, फोन उठाओ प्लीज। कहाँ थे तुम? फोन किया, फोन नहीं उठाया। मैं जाने से पहले बाय भी नहीं बोल पाती। तुम्हें पता है ना कीव जा रही हूँ, फिर भी। मैं भी घबरा गया था, सच में डर गया था। केट, हमें बात करने की जरूरत है। क्या हुआ है? ओह गॉड, डैड। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब है। ओह माय गॉड।
उनके ब्रेन में एक नस काफी फूल गई है। इसका ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका के प्रिंसटन में ही हो सकता है। मैरी या यूं कहें उसके पेरेंट्स, उन्होंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। जैसे ही डैड को वीजा मिलता है मैं उसके 3 दिन के अंदर चला जाऊंगा। तुम उसके साथ जा रहे हो? हाँ, मैं उसके साथ जा रहा हूं, पर वो बस मेरी मदद कर रही है। सच कहूं तो मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं समझ सकती हूँ और उसकी शुक्रगुजार हूँ। फिक्र मत करो, मेरे और उसके बीच सब खत्म हो चुका है। जैसे ही डैड की हालत थोड़ी सुधर जाएगी वैसे ही मैं वापस लौट आऊंगा। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, अगर तुम वापस नहीं आए तब। नहीं 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 नहीं, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। देखो, बस ये वादा नहीं कर सकता कि कब लौट कर आऊंगा। मेरे डैड का ऑपरेशन और उनकी रिकवरी का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। मैं भी कितनी मतलबी हूँ। तुम्हारे डैड के साथ सब कुछ ठीक होगा। मुझे खुशी है कि तुम हो उनके पास और तुम्हारे पास मौका है उनकी जान बचाने का। मुझे लगता है ये एक चमत्कार है। ठीक है, तुम अच्छे से जाना। मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगी। हाँ, इसलिए मैं घबरा गया था कि जाने से पहले तुमसे मिल नहीं सकूंगा। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। और तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना। ये तो बस शुरुआत है। 6 महीने के लिए जा रहे हो या 1 साल के लिए या ज्यादा? मुझे नहीं पता, पर हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं। अभी हम दोनों ने अच्छा वक्त ही कहाँ बिताया है। बस वेरोनिका गायब है। पॉल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। ना वो फोन उठा रही है, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है। तो क्या हम सब चलें? वेरोनिका आपके साथ नहीं है? नहीं तो? मिसेस वॉटर्स, वेरोनिका अपना सामान पैक करने गई थी और तभी से वो अपना फोन नहीं उठा रही है। वो तो मेरा भी फोन नहीं उठा रही। क्या उसने कुछ कहा था कहीं जाने के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें अब निकलना होगा मैम। रुक जाओ, जब तक हम वेरोनिका को नहीं ढूंढ लेते हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वेल, मैं देख सकता हूँ यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। सबके चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? क्या मेरा मैराथन का सुझाव अच्छा नहीं लगा? हमारे पास बात करने के लिए थोड़ा वक्त है ना केट? कौनोर? हाँ, निकी को फोन करो, फिर चलते हैं। कौनोर? निकी गायब है। वो गायब है? मैं गायब नहीं हूँ। आप सबको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। कहाँ थी तुम? कहीं नहीं, पैकिंग कर रही थी। वेल, तो हम चलें। Just take a breath and close your eyes, girl. This world keeps spinning round and round. You're too close to the truth. Know what truth, but I do. सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ।
सब ठीक है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है।